नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन। मैं यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह हम इस बार भी एक कॉमन प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। और आज का प्रश्न है कि डॉक्टर साहब, मेरी पेशाब में झाग आता है। जब भी मैं पेशाब करता हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि पेशाब में झाग आ रहा है, तो क्या यह नॉर्मल है या ये किसी बीमारी का संकेत है? तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि एक नॉर्मल यूरिन होती कैसे है। अगर हम देखेंगे तो अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल यूरिन है तो वो लाइट येलो या क्लियर होगी, उसकी धार मोटी होगी, उसमें बबल्स तो बन सकते हैं, लेकिन ये बबल्स नॉर्मली फ्लैशेबल होते हैं। जो बुलबुले बनेंगे वो क्लियर बुलबुले होंगे और बड़े, उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और वो फ्लैशेबल होता है। जब हम उनको फ्लैश करेंगे तो वो पानी के साथ फ्लैश हो जाएंगे। लेकिन अगर हम फोमी यूरिन की बात करें, झाग वाले यूरिन की बात करें, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। झाग वाले यूरिन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर आपने कभी साबुन का झाग देखा होगा और उस साबुन के झाग को अगर हम किसी अपने टॉयलेट सीट के ऊपर रख दें और उसके ऊपर पानी गिराएं तो फ्लश नहीं होती है। उसके बुलबुले बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो नॉर्मली वाइट कलर की होती है। तो वही कहलाता है फोमी यूरिन। तो क्या ये फोमी यूरिन नॉर्मल है? नहीं, ये फोमी यूरिन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और ये किसी अंडरलाइंग बीमारी का एक संकेत हो सकता है। तो फोमी यूरिन के कारण जानने के पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि फोमी यूरिन बनता क्यों है। अगर हम देखेंगे तो हमारी किडनी जो है वो हमारी बॉडी में एक फिल्टर की तरह काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर से जो ब्लड होता है उसमें से वो कचरे को निकालती है और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। और जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्रोटीन्स हो गया, उसको फिल्टर नहीं होने देती। तो या तो किसी कारण से ये जो फिल्टर है, इसका जो छेद है, पोर साइज है, ये अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए और वो प्रोटीन को निकालने लग जाए तो फोमी यूरिन हो सकता है। या फिर हमारी ब्लड के अंदर प्रोटीन की मात्रा ही इतनी ज़्यादा हो जाए कि किडनी उसको हैंडल ना कर पाए और वो फिर हमारी यूरिन के अंदर निकलने लग जाए, तो वो फोमी यूरिन कर सकता है। अगर हम देखेंगे कि ये प्रोटीन जो हमारी किडनी में एक्सक्रीट होता है और जिसके कारण हमारी किडनी का जो पोर साइज है वो बढ़ जाता है, तो ऐसी बीमारियों में हम सबसे पहले डायबिटीज मेलिटस एक रीज़न हो सकता है, ल्यूपस एक रीज़न हो सकता है। और अगर फोमी यूरिन कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है आपके डॉक्टर को एक बायोप्सी करके कंफर्म करना पड़े कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। दूसरा कारण हो सकता है कि बॉडी के अंदर प्रोटीन ही इतना ज़्यादा बन रहा हो कि किडनी उसको हैंडल ना कर पा रही हो और वो वहाँ से प्रोटीन निकल रहा हो, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण मल्टीपल माइलोमा नाम की एक बीमारी हो सकती है, जिसमें हमारे ब्लड के अंदर अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि किडनी के माध्यम से यूरिन के अंदर सीक्रेट होने लगता है। कई बार डिहाइड्रेशन के कारण भी, पानी की कमी के कारण भी प्रोटीन यूरिया हो सकता है और ऐसे केसेस में पानी का इंटेक बढ़ाने से ये फोमी यूरिन की शिकायत ठीक हो सकती है। दोस्तों, अक्सर मज़ेदार चीज़ देखी गई है कि कई पेशेंट्स जिनके वो अपने टॉयलेट क्लीन करने के लिए टॉयलेट क्लीनर यूज़ करते हैं और जब वो टॉयलेट करते हैं तो वो टॉयलेट क्लीनर के कारण भी झाग बन जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जब देखा गया है कि सारे टेस्ट करा लेते हैं, सब नॉर्मल आता है, लेकिन जब उनको बोलते हैं कि भाई तुम एक बार अपने वॉशरूम में टॉयलेट क्लीनर यूज़ करना बंद करिए, एक पर्टिकुलर ब्रांड का, और वो यूज़ करने के बाद देखते हैं कि उनके यूरिन का जो फोमी यूरिन था वो बंद हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसके कारण पेशेंट डिस्ट्रेस में आ जाता है। तो अगर ऐसा है, किसी पेशेंट को ऐसी शिकायत है, तो वो एक बार इसको भी करके देख सकता है कि तो वो टॉयलेट चेंज करके देख ले या टॉयलेट क्लीनर यूज़ करना बंद करे। दोस्तों, फिर अगर हमको ये फोमी यूरिन हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? अगर हमको ये फोमी यूरिन हो रहा है तो हमको इसके सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमको किसी यूरोलॉजिस्ट को या नेफ्रोलॉजिस्ट को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। वो आप ही कुछ जांचें करेगा, जैसे कि यूरिन के रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन में प्रोटीन कितना निकल रहा है, किडनी में अल्ट्रासाउंड करके कि कोई अल्ट्रासाउंड में कोई चेंजेस तो नहीं है, वगैरह वगैरह वो टेस्ट करके देखेगा। और अगर लगेगा तो हो सकता है कि ब्लड के टेस्ट या किडनी की बायोप्सी करके देखना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको फोमी यूरिन हो रही है और साथ में पैरों में या चेहरे पे सूजन आ रही है, तो ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी की निशानियां हो सकती हैं और इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने पास के यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए।
आई होप कि आपके इस प्रश्न का उत्तर कि क्या फोमी यूरिन हमारी पेशाब में एक नॉर्मल है, और ये अगर नहीं है तो ये किस बीमारी के संकेत हो सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको इसके जवाब मिल गए होंगे। जय हिंद। थैंक यू।